भांजी जडेजा इतिहास का वह महान योद्धा जिसके युद्ध कौशल और वीरता को देखकर अकबर को भी बीच युद्ध से भागना पड़ा। वैसे तो भारत की भूमि वीर गाथाओं से भरी पड़ी है, पर कभी कभी इतिहास के पन्नों में उन वीरों को सदा के लिए दबा दिया गया जिनका महत्व स्वयं उस समय के शासक भी मानते थे और उन वीरों के नाम से थर थर कांपते थे। आज अपने इस वीडियो में उन्हीं में से किसी एक ऐसे वीर की कहानी सुनाएंगे जो आपने शायद ही पहले कहीं सुनी हो। वह वीर उस स्वाभिमानी और बलिदानी कौम के थे जिनकी वीरता के दुश्मन भी दीवाने थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्यों की प्रजा को छू तक नहीं पाए, अपने रक्त से मातृभूमि को लाल करने वाले, जिनके सर कट गए फिर भी धड़ लड़ते लड़ते जुझार हो गए। तो आइए जानते हैं इन्हीं की संपूर्ण सच्ची कहानी। यह सच्ची कहानी है एक वीर हिंदू योद्धा की जिन्होंने अकबर को हराकर भागने पर मजबूर किया और कब्जे में ले लिए उनके 52 हाथी, 3550 घोड़े, पालकियां और आदि। यह एक ऐसी वीर स्वाभिमानी बलिदानी कौम थी जिसके दुश्मन भी कायल थे, जिनके जीते जी दुश्मन राजपूत राज्य की प्रजा को छू तक नहीं पाए। यह बात उस वक्त की है जब विक्रमी संवत 1633 में मेवाड़, गोंडवाना और साथ साथ गुजरात भी मुगलों से युद्ध में लोहा ले रहा था। गुजरात में स्वयं बादशाह अकबर और उनके सेनापति कमान संभाले हुए थे। इस बीच अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर आक्रमण करना चाहा। तब वहां के नवाब ने पड़ोसी राज्य नवानगर या जामनगर के राजपूत राजा जाम सत्ताजी जडेजा से सहायता मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनानगर के लिए 30,000 योद्धाओं को भेजा, जिनका नेतृत्व कर रहे थे नवानगर के सेनापति वीर भांजी जाडेजा। सभी राजपूत योद्धा देवी दर्शन और तलवार शास्त्र पूजन कर जूनागढ़ की सहायता के लिए निकले, पर उस दिन मां भवानी को कुछ और ही मंजूर था। जूनागढ़ के नवाब ने अकबर की स्वजातीय विशाल सेना को देखकर अचानक युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया। वे आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया और नवानगर के सेनापति वीर भांजी दास जडेजा को वापस लौट जाने के लिए कहा। भांजी और उनके वीर राजपूत योद्धा अत्यधिक क्रोधित हुए और भांजी जडेजा ने सीधे सीधे जूनागढ़ के नवाब को राजपूती तेवर में कहा, क्षत्रिय युद्ध के लिए निकलता है या तो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होकर। वहां सभी वीर योद्धा जानते थे कि जूनागढ़ के बाद नवानगर पर आक्रमण होगा। आखिर सभी वीरों ने निर्णय लिया कि वह बिना युद्ध किए नहीं लौटेंगे। अकबर की सेना लाखों में थी। उन्होंने मजेवाड़ी गांव के मैदान में अपना डेरा डाल रखा था। अतः भांजी जडेजा ने मुगलों के तरह कूटनीति का उपयोग करते हुए आधी रात को युद्ध लड़ने का फैसला किया और इसके बाद सभी योद्धा आपस में गले मिले और अपने इष्ट को याद कर रणभूमि की ओर निकल पड़े। आधी रात और युद्ध शुरू हुआ। मुगलों का नेतृत्व मिर्जा खान कर रहा था। उस रात हजारों मुगलों को काटा गया और मिर्जा खान भी भाग खड़ा हुआ। सुबह तक युद्ध चला और मुगल सेना अपना सामान युद्ध क्षेत्र में छोड़कर ही भाग खड़ी हुई। बादशाह अकबर, जो कि अपनी सेना से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, वह भी उसी समय अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ से भाग खड़ा हुआ। उनके साथ युद्ध में मुगल सेनापति मिर्जा खान भी था। इस युद्ध में भांजी जडेजा ने मुगल मनसबदारों को काट डाला और हजारों मुगल मारे गए। नवानगर की सेना ने मुगल सैनिकों का 20 कोस तक पीछा किया और जो हाथ आए उन्हें काट दिया गया। अंत में भांजी जडेजा ने मजेवाड़ी में अकबर के शिविर से 52 हाथी और 3550 घोड़े और पालकियों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद राजपूती फौज सीधा जूनागढ़ गई। वहां नवाब को कायरता का जवाब देने के लिए जूनागढ़ किले के दरवाजों को उखाड़ दिया गया। ये दरवाजे जूनानगर के किले में खामलिया दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी वहां पर लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ के नवाब को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। उसने नवानगर महाराजा साताजी से क्षमा मांगी और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत के चूरू, भार सहित 24 गांव और जोधपुर परगना काठियावाड़ वाला नवानगर को दिए। कुछ समय बाद अकबर बदला लेने की मंशा से फिर आया और इस बार उसे दोबारा तामचान की लड़ाई में फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध का वर्णन सौराष्ट्र इतिहास में भी दर्ज है, जिसे लिखा है शंभू प्रसाद देसाई ने और साथ ही प्रकाशित भी हुआ था। इसके अलावा विवाह विवास और यदुवंश प्रकाश, जो कि मवदान जी रत्नों ने लिखी है।
उसमें भी इस अद्भुत शौर्य गाथा का वर्णन है। दोस्तों, ऐसे और भी कई गुमनाम योद्धा हमारी पावन भूमि पर हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता की मिसाल दी है, लेकिन उन वीरों की गाथा कुछ किस्से और कहानियों तक ही सीमित रह गई है। और मेरी आपसे विनती है कि हम उन वीर योद्धाओं के बारे में जानें और सभी को अपना गौरवशाली इतिहास बताएं। तो दोस्तों, यह थी एक गुमनाम वीर योद्धा भांजीलाल जडेजा की कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भांजी जडेजा की वीर गाथा जन जन तक पहुँचाएं।